तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने जनता का संबोधन देते हुए उन्हें अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। विपक्ष को भी जमकर इस दौरान घेरते हुए नजर आए और अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों के बारे में जनता से वो संबोधन कर रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए नजर आए। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं हमीरपुर, जहां हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ है। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और वीर भूमि भी, हम लोग यहां चुनावी सभा में हैं और देवभूमि इसलिए पिछले 2.5 महीने से हम लोग उत्तर भारत में या देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। भीषण गर्मी है। कल दिल्ली का टेम्परेचर 52 डिग्री था, गोरखपुर और उसके आसपास का 48 डिग्री था। लेकिन जब मैं हिमाचल में आज सुबह आया, कितना सुहावना मौसम था यहां का। यहां के मौसम से ही यहां की प्रकृति की जो कृपा है, परमात्मा की जो कृपा है, वह हर एक व्यक्ति को न केवल आरोग्यता प्रदान करता है बल्कि देवत्व का साक्षात आभास भी करा देता है। और आज आपकी उपस्थिति और आपका उत्साह इस बात को साबित कर रहा है। जो आपने अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी के समर्थन में अपना उत्साह दिखाया है, यह उत्साह साबित करता है कि जो देश की आवाज है, पूरे देश का जो नारा है, इसके साथ हमीरपुर भी और हिमाचल प्रदेश भी है। और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार तो 400 पार में हिमाचल की चारों सीटें भी हैं, है ना? बहनों और भाइयों, जब पत्रकार पूछते हैं कि 400 पार कैसे, तो जवाब जनता जनार्दन देती है। जनता जनार्दन की ओर से जवाब जाता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं। और दूसरा, जनता कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के। बहनों और भाइयों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और अयोध्या में राम मंदिर में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। पूरा देश, पूरी दुनिया प्रफुल्लित थी। जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, अभिभूत इस बात के लिए था कि अपनी आंखों से अपने रामलला को, भगवान रामलला को अयोध्या में विराजमान होते हुए देख रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एक जगह लोगों में शोक की लहर भी थी और वह थी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी मौन थी। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या का आमंत्रण ठुकरा दिया था। कांग्रेस ने कहा, आज भी कांग्रेस के बुद्धिदाता कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए था। इनके सहयोगी कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ। हमने कहा, राम मंदिर का निर्माण तो श्रद्धालुओं की उपस्थिति बताती है कि अच्छी हुई है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, इसलिए तुम राम मंदिर को बेकार कह रहे हो। बहनों और भाइयों, हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है तो दुनिया भारत की ओर देखती है और मोदी जी की ओर देखती है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ रुक गई।
समाप्त। और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद भी देश के अंदर समाप्त। आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो कहीं आतिशबाजी करते हुए पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एक सुरक्षित हिंदुस्तान, आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने वाला हिंदुस्तान और विकास के बड़े बड़े कार्यों के बारे में यहां अनुराग जी ने बताया। हिमाचल प्रदेश के बारे में पूरे देश के अंदर अगर आप जाएंगे 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, रेल में वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत की ट्रेन, मेट्रो की सुविधा, रोपवे की सुविधा, एम्स। मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा अनुराग जी का और नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी एम्स की स्थापना कर दी है। प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे। बहनों और भाइयों, आज ट्रिपल आईटी भी अनुराग जी यहां लेके आ गए। आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आपके यहां बन चुकी है। बहनों और भाइयों, कैसे विकास होना चाहिए और कैसे विरासत का सम्मान होना चाहिए, मॉडल देखना हो तो अनुराग जी ने भी यहां बनाया और देश के अंदर भी मॉडल आज आपको देखने को मिल रहा है। और हम लोग तो यूपी में कहते हैं अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, अयोध्या और काशी का काम संपन्न। अब हम लोग मथुरा की तरफ भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आया हूं आपके पास मोदी जी के नेतृत्व में। आप देखते होंगे सरकार सम्मान भी कर रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास भी करा रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दे रही है।